आज के इस वीडियो में हम इंटीग्रिटी इंफ्राबिल्ड डेवलपर्स आईपीओ के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले कंपनी के बारे में जानते हैं। इनकॉर्पोरेटेड इन 2017, इंटीग्रिटी इंफ्राबिल्ड डेवलपर्स लिमिटेड गवर्नमेंट ऑफ गुजरात द्वारा रजिस्टर्ड क्लास ए सिविल कॉन्ट्रैक्टर है। कंपनी गुजरात गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट को एज ए कॉन्ट्रैक्टर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी एग्जीक्यूट करती है। 31 मार्च 2025 तक में कंपनी ने टोटल 2 अरब 5 करोड़ 98 लाख का कॉन्ट्रैक्ट सिक्योर कर चुका है। उसमें से 42 करोड़ 91 लाख का प्रोजेक्ट डिलीवर हो चुका है और बचा हुआ 1 अरब 63 करोड़ 7 लाख का प्रोजेक्ट ऑर्डर बुक में है। यह आईपीओ एक एनएससी में आईपीओ है जिसमें कंपनी 12 करोड़ रुपए रेज करने जा रही है। यह आईपीओ पूरा का पूरा फ्रेश इशू है। 50% पोर्शन रिटेल के लिए और 50% पोर्शन अदर्स के लिए रिजर्व है। ये सभी कंपनी के प्रमोटर्स है। आईपीओ इशू से पहले प्रमोटर का होल्डिंग 99.99% था और आईपीओ इशू के बाद प्रमोटर का होल्डिंग इस कंपनी में 72.09% रह जाएगा। मेजोरिटी ऑफ होल्डिंग अभी भी प्रमोटर के पास रहेगा। लिंक इन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड इस आईपीओ का रजिस्ट्रार है। ये नाम पहले था, अब नाम बदल के ये हो गया है मफजी इन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। आईपीओ के लीड मैनेजर आर्यामैन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड है। यह एक फिक्स्ड प्राइस इश्यू आईपीओ है जिसमें शेयर्स का प्राइस 100 रुपए पर शेयर है। 1200 शेयर्स का एक लॉट बन रहा है। रिटेल इन्वेस्टर मिनिमम और मैक्सिमम एक लॉट के लिए अप्लाई कर सकता है जिसका कॉस्ट 1,20,000 है और एचएनआई इन्वेस्टर मिनिमम 2 लॉट के लिए अप्लाई कर सकता है जिसका कॉस्ट 2,40,000 है और मैक्सिमम अपने कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। 13 मई को यह आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन होगा। 15 मई को क्लोज हो जाएगा। 16 मई को बेसिस ऑफ अलॉटमेंट डिसाइड होगा। 19 मई को इनिशिएशन ऑफ रिफंड शुरू होगा। 19 मई को शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा और 20 मई को शेयर्स एनएसई इमर्जर पर लिस्ट हो जाएगा। कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करें तो ये कंपनी के एसेट्स का ग्रोथ है, आप देख सकते हैं। फाइनेंशियल ईयर 22 में कंपनी का रेवेन्यू 33 करोड़ 48 लाख है और फाइनेंशियल ईयर 23 में 35% से ग्रो हुआ है और 45 करोड़ 10 लाख पर कंपनी का रेवेन्यू पहुंचा है और फाइनेंशियल ईयर 24 में 42% से ग्रो हुआ है और कंपनी का रेवेन्यू 64 करोड़ 63 लाख पर पहुंच गया। इसी तरह कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखे तो फाइनेंशियल ईयर 22 में कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लगभग 30 लाख है। फाइनेंशियल ईयर 23 में यह प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लगभग 1.73% से डिक्रीज हुआ है और 29 लाख पर पहुंचा है। फाइनेंशियल ईयर 24 में कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 222% से ग्रो किया है और 94,85,000 पर पहुंचा है। कंपनी के ऊपर टोटल डेट की बात करें तो 31 दिसंबर 2024 तक में कंपनी के ऊपर टोटल डेट 12 करोड़ 85 लाख का है जो कि 31 दिसंबर 2024 तक के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की तुलना में लगभग 6 टाइम्स के बराबर है। कंपनी के ऊपर डेट थोड़ा कंसर्निंग है। कुछ फाइनेंशियल मैट्रिक्स की बात करें तो डेट इक्विटी रेशियो 3.71, डेट थोड़ा हायर साइड में है। प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो 10, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन 1.47। कंस्ट्रक्शन वाले कंपनी में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन थोड़ा कम ही देखने को मिलता है। रिटर्न ऑन इक्विटी 30.60%, रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी 13.14%, रिटर्न ऑन नेटवर्क 30.60%। इस फाइनेंशियल डेटा में ये डेट थोड़ा कंसर्निंग है। डेट इक्विटी रेशियो भी देख रहे हैं 3.7 है। कंपनी के ऊपर डेट थोड़ा ज्यादा है। इस आईपीओ की जीएमपी की बात करो तो 11 मई को इस आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम 0 है। 13 मई को यह आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन होगा, तब देखिए क्या होता है, ग्रे मार्केट प्रीमियम ओपन होता है कि नहीं होता है। अभी के लिए इस आईपीओ का जीएमपी 0 है और कंपनी का डेट काफी ज्यादा है, तो इस आईपीओ को अभी अवॉइड करना ही अच्छा रहेगा। वैसे इस आईपीओ का डेली का ग्रे मार्केट प्रीमियम और आईपीओ अलॉटमेंट चेक करने के लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उस लिंक के थ्रू इस आईपीओ का और आने वाले सभी आईपीओ का जीएमपी और अलॉटमेंट आसानी से चेक कर सकते हैं।